जय हिंद। आज नरेशन के 9वें क्लास में और आपके वीडियो के 9वें पार्ट में हम लोग नरेशन के बारे में, शायद आज नरेशन हम सबको छोड़ करके चला जाएगा, ये शायद आज ख़त्म होने वाला क्या। आज ये रूल्स इसका जितना भी था वो हमने आपको पूरे पिछले 8 पार्ट्स में आपको बताए और आज ये अंतिम पार्ट है नरेशन के रूल्स एंड यूजेज का। हो सकता है 1 या 2 पार्ट में इसके बाद आपको सिर्फ नरेशन का प्रैक्टिस का वीडियो मिल सकता है, जो 12th के आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और एग्जाम में आने की उस टाइप के, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा, टाइप तो वही आएगा ना। तो आपको जितने भी टाइप्स के रूल्स होते हैं, उसको सॉल्व करने के तरीके होते हैं, वो सारे तरीके हमने आपको बताए और 99% ही बताए। 1% हो सकता है अभी तक हमारे भी जानकारी से अलग हो या हम भी उसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जो 99% रूल है आपका वो फिनिश हो चुका है। आइए, अच्छा वो 0.99 भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आते हैं हम लोग अपने रूल पे। कहता यदि रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात इन्वर्टेड कोमा के बाहर, इन्वर्टेड कोमा के बाहर पास्ट में हो, हर जगह तो वही पढ़ रहे हैं पास्ट में हो, और रिपोर्टेड स्पीच में कुड हो। अरे बाबा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। इन्वर्टेड कोमा के भीतर हमको क्या मिल जाए, कुड मिल जाए, शुड मिल जाए, वुड मिल जाए, मतलब माइट मिल जाए। ये सब है क्या? ये वास्तव में कैन का पास्ट फॉर्म है, ये मे का पास्ट फॉर्म है, ये सेल का पास्ट फॉर्म है और ये वुड का पास्ट फॉर्म। आप कहिएगा सर सेल तो खुद अपने आप को क्या दिखाता है, भविष्य को दिखाता है। तो हम लोग एक तरह से मान सकते हैं कि ये सेल का ही पास्ट फॉर्म चेंज होता है, क्योंकि आप लोग सेल का शुड या फिर विल का भी शुड चेंज किए थे कि वुड चेंज किए थे। अच्छा वुड चेंज हुआ था। तो ये सब नॉर्मल कहीं कहीं इस टाइप के इस्तेमाल हो जाते हैं। ये इन सबको कहा जाता है पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल्स। पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल्स अर्थात मॉडल वर्ब्स का सभी क्या है, पास्ट है। इनके साथ जहां मॉडल वर्ब दिखे हर कर्म अपना करेंगे। ए V1 तेरे लिए, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद V1 वैसे ही चला आता है जैसे किसी योजना का अनाउंसमेंट होने के बाद नेता आपके यहाँ आता है, इलेक्शन होता है, भाइयों बहनों है ना, दीदी चाची नूनू भैया वोट दिया, उसको पता नहीं कि बउआ नहीं वोट दे सकता। इधर ध्यान देंगे, उसे इनडायरेक्ट बनाते समय निम्नलिखित बातों का ख्याल रखा जाता है। एक फिल्म हम मतलब देखे थे किक, उसमें कहा था आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, हाँ टू मच फन। वही इलेक्शन से पहले नेता आपके पीछे, इलेक्शन के बाद आप नेता के पीछे, टू मच फन। छोड़ो पढ़ाई पे आते हैं। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब को देखते ही क्या याद आता है, V1। मेरा V1 कहाँ है, ठीक है। आइए क्या ध्यान देते हैं, सेड तो बेचारा सेडे में रह जाएगा, मगर सेड टू बदल जाएगा किस में, टोल्ड में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हर साल की भांति इस साल भी यहाँ दैट में चेंज करेगा। SON किसके आधार पर, 1 2 3 के आधार पर। मॉडल्स दिया हुआ रहेगा अर्थात ये वाला सब है ना। इसके साथ 2 कंडीशन आएंगे। अगर सीधे V1 दे रहा है तो हम लोग देंगे मॉडल्स, जो रहेगा वो मॉडल्स। अब V1 के बदले हाइव तो आ ही गया ना, आप लोग को पढ़ा थे ना, हाइव हो, डू हो या फिर बी चचा खुद हो, है ना, टाइम हो, ये सब क्या है, बी का औलाद है। डू अपने आप में V1 है और हाइव अपने आप में क्या है, V1 है। प्लीज स्विच दैट लाइट, थैंक यू। आइए इस तरफ ध्यान देते हैं। एक और फॉर्म मिलेगा, ये मॉडल्स हैव बीन और V4। भैया मॉडल के बाद आप फिर बोले थे V1 आएगा, हमको V4 दे, उल्लू समझ लिए हैं। नहीं मेरे भाई, मॉडल के बाद देखो वर्ब का पहला रूप है आया हुआ, हैव का कसम है, ए वर्ब तो है ना, तेसर का बेटी से शादी करेंगे अर्थात V3 से शादी करेंगे, तो ये बी का थर्ड औलाद बीन और V4 दिया हुआ, ये बेचारा कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे भी आप लोगों को याद होगा, आसान भाषा में एक रूल याद होगा कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म होता है वो बदलता नहीं है, वो कहाँ भाग के जाएगा, है ना। तो देखो तो कहीं ना कहीं हमको नहीं दिख रहा है, वो उसका कोई चेंजिंग नहीं होगा, वैसे ही छोड़ देंगे। जैसे देखिए, हाँ इसका कोई चेंजिंग नहीं होगा, हैव बीन प्लस V4 का। अरे इसको छोड़ देते हैं तो नहीं दिखता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये थोड़े कह रहे कि प्रेजेंट का है या पास्ट का है, हम ऐसे ही बता रहे हैं कि ये फॉर्मेशन लगभग हमको दिख रहा है, छिपा हुआ है, कि चेंजे नहीं होता है। जैसे ही फॉर्म देगा वैसे फॉर्म हम रख देंगे, और पर्सन वगैरह तो बदलेंगे। और टेंस बदलने की बात है, प्रोनाउन वगैरह तो चेंज होगा, यही तो वो रूल ना चेंज होता है। ध्यान देंगे, राम सेड आई माइट बी डांसिंग, आई माइट बी डांसिंग। देखो तो राम सेड का कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदले दैट, फर्स्ट पर्सन माइट है तो माइट लगा दिए, V1 V4 ठीक है ना, गया V1
ये वाला फॉर्म होगा ना, धड़ाक से हम लोग क्या लगा दिए, है V3 है प्लस आई डांसिंग का डांसिंग चुपचाप रख देंगे, कोई दिक्कत समझने में। अब नेक्स्ट में देखेंगे राम सेड आई माइट डांस, आई माइट डांस क्या हो जाएगा, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बोले दैट ही माइट हैव डांस। एनी डाउट किन्हीं विद्यार्थी, एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम। आइए, ये नरेशन का यहाँ पे रूल आपका क्या होता है, एक आध रूल छूट भी गया होगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके बाद में बता दें। अब इस तरफ देखेंगे सम फैक्ट्स अबाउट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, कॉमा इन ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के वाले को क्या कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन, और विदाउट कॉमा इन्वर्टेड इनडायरेक्ट नरेशन। IN से हम लोग किसको सूचित करेंगे, इतना हम लोग बढ़ चुके हैं, अब इसको इनडायरेक्ट नरेशन को IN कह सकते हैं, ठीक है। कह रहा है इनडायरेक्ट नरेशन, पहला फैक्ट जो है ना, एक यूट्यूब पे हम बराबर देखते हैं कि कुछ कहता है फैक्टिफाई चैनल वगैरह कुछ ऐसा, भाई ये बच्चों को बताओ ना, ज़्यादा अच्छा होगा। ये कहा देखता है कि अमेरिका का ये हीरोइन नाक लगा करके मर गई है ना, सलमान खान उसको आई लव यू नहीं बोला। आगे बढ़ो, सम फैक्ट्स तरह इनडायरेक्ट नरेशन में कभी भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं होता है। जब हम सॉल्व कर लिए थे देखो तो इनडायरेक्ट नरेशन में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कहीं लगाए थे, नहीं लगाए थे। राधे राधे, आ गया समझ में। अब यहाँ पे देखेंगे मेन क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज, ये ध्यान देंगे। देखो इस पार्ट को कहते हैं मेन क्लाउज, इसको थोड़ा साफ कर दें। इस पार्ट को कहते हैं मेन क्लाउज और इसको कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लाउज, है ना। कहता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के मेन क्लाउज में बना ऑब्जेक्ट का टेल्स टोल्ड का यूज नहीं होता, है ना, यूज नहीं होता। अरे यहाँ बना नहीं, यहाँ बिना होना चाहिए तब अच्छा लगेगा नहीं। कहता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के मेन क्लाउज में, मेन का है ना, ये होता है मेरा मेन क्लाउज में बिना ऑब्जेक्ट का टेल टोल्ड का यूज नहीं होता है। जब तक हम लोग को ऑब्जेक्ट नहीं मिला था तब तक हम लोग सेड को टोल्ड में बदले थे। ये बात अलग था कि हमको भीतर इन्वर्टेड कॉमा में ऐसा सेंस आ रहा था कि जबरदस्ती डालना पड़ रहा था, वहां भी डाले तब तो आप बदले ना टोल्ड में, ऐसे थोड़े बदलिएगा। जैसे यहाँ देखिएगा राम टोल्ड दैट हो गया, राम सेड दैट, ये दोनों में सही कौन है, राम टोल्ड दैट ही कुड सॉल्व द क्वेश्चन, राम सेड दैट। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड का है का, तेरी तो छुट्टी हो गई, तेरी तो निकल पड़ी रही ऑब्जेक्ट। मैं समझा रहा हूं कि बिना ऑब्जेक्ट का कभी भी मतलब जहां आवश्यकता नहीं हो वहां पर सेड मेरा टोल्ड में नहीं बदलता है, से मेरा टेल में नहीं बदलता है, सेज मेरा टेल्स में नहीं बदलता है। ये रूल समझने में किसी को दिक्कत, एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। कराए जो हाँ लाला कोई समस्या है नहीं ना, करा टेल्स हो, टेल हो या टोल्ड हो के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट अपने बाद टू का यूज नहीं करता है। तो सेड कौन बदले थे आप टेल्स में, सॉरी टोल्ड में, से को बदले थे ना आप किसमें, टेल में, सेज कौन बदले थे टेल्स में। ऑब्जेक्ट जब दइए दिया से प्लस टू रहता है ऑब्जेक्ट होता है तब ना उसको टेल में बदलते हैं कि से टू को टेल भी बदल दिया फिर से टू दे देंगे, ऐसा थोड़े होता है। वही कर रहा है, टेल्स हो या टेल हो या टोल्ड हो के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट अपने बाद टू का यूज नहीं करता है। राधे राधे, किन्हीं को समझने में दिक्कत है। आप देखेंगे ध्यान रहे, ये तो बढ़िया रूल आप लोग को बता देखिए, है ना। एक वीडियो के थंबनेल में भी हमने लिखा था, क्या लिखा था, जिस पर रिपोर्टिंग वर्ब का कोई असर नहीं होता, है ना, वही है ये भी। ध्यान रहे यूनिवर्सल ट्रूथ का टेंस या पर्सन चेंज नहीं होता। पहले तो यूनिवर्सल ट्रूथ में पर्सन रहवे नहीं करता है। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, कहाँ गया पर्सन, 2 and 2 makes 4, है ना, 2 and 2 is 4 भी होता है ना। वाटर इज कलरलेस, इसमें भी तो कहीं नहीं हमको दिख रहा है, तो इसमें रहवे नहीं करता है और इसका टेंस तो बदल भी नहीं करता है, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पहले भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। कहाँ रहेगी, केवल किताब के पन्नों में। आगे बढ़ा जाए, किताब के पन्नों। हाँ, वास्तविक जीवन में ऑनेस्टी को घुसाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा बहुत आदमी को, है ना,
बदमाश भी होना चाहिए। लोग पी जाते हैं अगर समंदर खाड़ा नहीं होता, इसीलिए कभी कभी लाइफ में कड़ा होना भी जरूरी है ना। सीमेंट नरम होता तो घर नहीं बनता कभी, है ना। सीमेंट अगर नरम होता तो घर बनता कभी। तो किसी को मतलब क्या होते हैं, जोड़े रखने के लिए सख्त बनना बहुत जरूरी होता। आगे देखेंगे जरा, ये तो हो गया ना 4 नंबर। जरा ध्यान रहे, इनडायरेक्ट नरेशन के तहत यदि मेन क्लॉज पास्ट में हो तो सब ऑर्डिनेट पार्ट गलती से भी प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं होगा। तो भैया जब मैंने ही पास्ट में हो जाएगा तो जितने लोचा हुआ था पास्ट में होने के कारण ही वतन भूत आया था ना, भागा भागी मच गया था, भागदड़ मच गया था, है ना। तो जब तक ये पास्ट में रहेगा तो गलती से भी ये प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं रहेगा, बदल ही जाएगा। वही करा था आपका रूल नंबर कितना 5। जैसे देखो, राम सेट दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली, साक्षात गलती दिखा। क्या होगा यहाँ, ये गलत हो जाएगा। किससे गलत हो गया, हम लोग भी बात किया करो, ने कहेगा ये कैसे लगता है बैठ के खाली बात कर रहा था। उन्होंने बोले हाँ लग रहा बच्चा है, बोलो यस सर, सही बोला रे, यस सर, थैंक यू। हाँ एक घरे सब ज्यादा जोर से बोलेगा तो यूट्यूब कहेगा कैसा बकलोल मास्टर है। राम सेड दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली, ये सही है ना, देखो बात कर दिया। यानी सब ऑर्डिनेट, ध्यान रखना मेन ये मेरा यही है, कलाउज कहते हैं उपवाक को, है ना, वाक्य और उपवाक। तो ये है आपका मेन क्लॉज, प्रमुख वाक। राम ने मुझसे कहा, है ना, कोई गाली दे रहा है, पता नहीं कौन दे रहा हमको नहीं मालूम, लेकिन पता चल गया कि तुमको जिससे लड़ाई हो वही गरिया रहा है, समझ जाएगा हमरे गरिया रहा, निकाल लाठी मार फोड़ कर कपार, है ना। अब देखो यहाँ करा नोट, यूनिवर्सल ट्रूथ को छोड़ के, भैया इसे पहले ही लिख दिए कि यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई भी काम नहीं करेगा। फिर करा इनडायरेक्ट नरेशन के कनेक्टर के दैट टलस, कनेक्टर के नहीं, कनेक्टर में। कनेक्टर कहते किसको है, देखो तो इसको और इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, दैट। कहीं पे दैट काम किया था, कहीं पे इफ काम किया था, कहीं पे वेदर काम किया था, और याद होगा WH क्वेश्चन में WH वर्ड खुद कनेक्टर का काम किया था। तो याद कीजिए कि किसी में दैट प्लस उस वर्ड को फिर से डाले थे, या तो दैट आया था, या तो अपने रूल के हिसाब से इफ ले लिया था, वेदर ले लिया था, टू ले लिया था, WH वर्ड का खुद हमारा WH वर्ड आ गया था ना। वही मेरा रूल कहता है कि इनडायरेक्ट नरेशन के कनेक्टर में दैट प्लस WH का एक साथ यूज नहीं होता। सब बच्चा जानता है, नहीं होता, जो पढ़ा होगा वो। रूल इज क्लियर। इज ऑल ऑफ योर, इज होगा आर होगा जी, हाँ आर छोड़ो यार, इंग्लिश को छोड़ो, यहाँ नरेशन सीखो। इनडायरेक्ट नरेशन में दैट हो, इसके साथ इफ या वेदर का यूज एक साथ कभी नहीं होगा, है ना। राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे फिर भी नहीं होगा, कि किसी हालत में नहीं होगा, ठीक ना। आगे देखेंगे, WH वर्ड हो, इफ हो या वेदर हो के तुरंत बाद आने वाला सेंटेंस का बनावट कैसा होगा, इंट्रोगेटिव होगा। कहिए इंट्रोगेटिव बनाए थे कभी, कुछ हुआ था उसको ठोक ठाक के क्या कर लिए थे, सीधा कर लिए थे। यहाँ तो हम लोग एक्सक्लामेटरी को ठोक करके सीधा कर लिए, है ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, तो सी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। हाइट करके उसको क्या ठीक कर दिए थे। आ जाओ हमारे लाइन में, अपनी अकड़ अपने जेब में रखे, चाहे आप एक्सक्लामेटरी हो, इंट्रोगेटिव हो, कुछ भी हो, आई डोंट केयर हु द हेल आर यू, अंडरस्टैंड। कम टू द नेक्स्ट रूल। इनडायरेक्ट नरेशन के अंत में फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क या फिर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन नहीं आता है। इंट्रोगेटिव को तो ठोक ठाक के इफ वेदर में ठीक कर लिए थे, एक्सक्लामेटरी को भी हम लोग चेंज कर दिए थे अफर्मेटिव में, तो फिर काहे का एक्सक्लामेटरी आएगा, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन नहीं आएगा, और ना ही हमारा इन्वर्टर ये इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं आएगा। क्या क्या तुम हमको भी बोलवा देता, किन्हीं विद्यार्थी की ये सभी फैक्ट समझने में दिक्कत है। हालांकि हल्का फैक्ट था, हल्का सा रिवीजन आ गया कि इन सब का यूज एक साथ नहीं होता। एनी डाउट ऑल ऑफ यू, नहीं ना। चलिए आज नरेशन का रूल और ये सम फैक्ट्स आप सभी के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और जो वीडियो वाले भाई होंगे वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कल आप लोगों के नरेशन का कुछ प्रैक्टिस, हम लोग का जो क्वेश्चंस होंगे उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग कल अपने समय से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।